ऑन आवर यूट्यूब चैनल नेम्ड बैंक अधिकारी। वैसे तो आप बहुत स्मार्ट गाइज हो, टाइटल को देखकर और थंबनेल को देखकर ही पता कर लिया होगा कि हम बैंक इंटरव्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखो भाई, जितने भी लोग हैं ना जो ऑफिसर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको माइट भी अभी ऐसा ना लगे कि हम क्यों देखें इस वीडियो को, वर्थ क्या है इस वीडियो की, अभी तुम्हारा प्री ही क्लियर नहीं हुआ, या प्री वाले सोच रहे हैं कि अभी तो मेंस क्लियर करेंगे तब देखेंगे, लेकिन मेंस वालों के बाद उनको लगेगा कि चलो देख लेते हैं। तो लाइफ में अगर आप ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू फेस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। इट हैज़ नो चॉइस, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेंस में ना सिर्फ कट ऑफ से हल्का सा ऊपर होते हैं और इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्म करके सिलेक्शन ले जाते हैं। वहीं पे वो इंसान जो मेंस में कट ऑफ से अच्छा खासा ऊपर होता है और इंटरव्यू में बहुत ही जीरो या फिर बिलो एवरेज मार्क्स से दे के उसको फॉल हो जाता है। लेकिन अब देखिए, कैपेबिलिटी के हिसाब से ही इज सुपीरियर वन, क्योंकि इसने मेंस में अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, जबकि इसने मेंस में भी बिल्कुल एवरेज या फिर बिलो एवरेज परफॉर्म किया है। लेकिन फिर भी सिलेक्शन किसका? जिसने इंटरव्यू के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, राइट। तो चलिए अपने इसी सेशन की शुरुआत करते हुए हम आपको बताते हैं कि इंटरव्यू ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले भाई, ये गेम चेंजर, आरबीआई ग्रेड बी के बारे में किसको नहीं पता, हर कोई चाहता है ये जॉब हासिल करना। सो 75 मार्क्स का इसके अंदर इंटरव्यू होता है। पहले 50 मार्क्स का होता था, इंक्रीज़ करके 75 का कर दिया, और ये ड्रीम है भाई सबका, तो सबको इंटरव्यू चाहिए ही चाहिए। सेकंड, नाबार्ड ग्रेड ए 50 मार्क्स का होता है, आरआरबी पीओ में 20 का, एसबीआई पीओ में 20 का। ऑलमोस्ट हर ऑफिसर लेवल एग्जाम के अंदर यू विल फाइंड एन इंटरव्यू। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इसके अंदर चीज़ें ये है कि अगर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी ही है अपनी लाइफ के अंदर, तो भाई आज क्यों नहीं, कम से कम आज ही कर लो। पर्सनैलिटी अब एक दिन में तो बनेगी नहीं, पर्सनैलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सुपर इंटेलिजेंट होगा और एकदम भोंदू दिखता होगा। दिखने का मतलब इन द सेंस पर्सनैलिटी भोंदू होगी, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, इट्स अबाउट द पर्सनैलिटी, द ट्रेट्स ऑफ द पर्सन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर कोई अच्छा पढ़ेगा तो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर उसकी झलक दिखाई देगी ही दिखाई देगी। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सिलेक्शन, भाई आपको सिलेक्शन चाहिए। सारी दुनिया का बकवास और मतलब आकाशवाणी एक तरफ, लेकिन सिलेक्शन आपका एक तरफ। सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, वो चतुर और 3 इडियट वाला जो सिस्टम है ना कि बेटा काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, ठीक है, ओके दैट्स फाइन, बहुत बढ़िया, लेकिन हमें जॉब चाहिए। घर वाले डंडे मार के घर से बाहर निकाल देंगे। और जो लड़के हैं वो सोचने कि पता नहीं किसके साथ शादी करने हैं, कोई कंपनी में जाता होगा, कुछ ऐसा वैसा करता होगा। नो ऑफेंड टू द कंपनी वाले, बट स्टिल, ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत होगी। फिर पता नहीं कब इस लेवल तक पहुंचोगे। देखो एक बात ना आप ध्यान में रखो, आपका प्री क्वालिफाई होगा, मेंस क्वालिफाई होगा और इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। ये एक ही बारी में होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा आपने प्री क्वालिफाई कर लिया और आप चिल मार के बैठे हो ना। मेंस की जबर तैयारी करो, पता नहीं फिर नेक्स्ट टाइम कब प्री क्लियर होगा। सो अगर आपका मेंस भी क्लियर है, इंटरव्यू की जबरदस्त तैयारी करो, पता नहीं भाई फिर कब मेंस क्लियर होगा। तो और इंटरव्यू की तैयारी करने के बाद व्हेन यू गेट द जॉब, फिर एक अलग ही जॉब लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर आप जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। एक जॉब लेके सेलिब्रेट करो इस बंदे की तरह, अपना भारत दर्शन वगैरह पे जाओ और फिर जिसको जो करना है वो करो, मजे उड़ाओ, किसने रोका है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब वाई दे नीड इंटरव्यू। अब ये दे का मतलब क्या है? ये इंटरस्टेलर मूवी क्रिस्टोफर नोलान के दे, हु आर दे हर बैंक। तो उन्हें इंटरव्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? मतलब वो अपना मेंस लो और अपना निकलो यहाँ से, है ना। लेकिन इंटरव्यू क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए ऑफिसर्स, और ऑफिसर के अंदर क्या होती हैं? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ चेक करते हैं। वो कैसे चेक करते हैं? आपको जरा सा हिंट देता हूँ। उन्हें चाहिए एक्टिव बंदा, ताबड़तोड़, विजिलेंट, अपडेटेड। तो वो क्या करते हैं? करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्होंने। फिर उनको चाहिए मैनेजर टाइप का, है ना। सभी लोग पीओ लगेंगे, बाद में असिस्टेंट मैनेजर। तो भाई मैनेजमेंट के बारे में क्यों? क्योंकि उन्हें बैंक का मैनेजमेंट करता है, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करता है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैनेजमेंट करना है, पब्लिक का मैनेजमेंट करता है। उसके लिए आपसे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो यहाँ से आपके मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स भी उनको चाहिए होती हैं, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, ज़्यादा देर तक बकर बकर करने की बजाय कुछ देर तक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो और अपना खुश हो जाओ। तो क्वालिटी कॉन्वर्जेशन चाहिए उनको, फालतू की चाय नुक्कड़ वाली बकर बकर नहीं चाहिए। और इसी के साथ प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन क्यों अच्छी हो भाई? देखो आपको ब्रांच को रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल के, डिवीजन को, बैंक को, इंडिया को, मतलब कहीं पे भी इंटरनेशनल कैपेबिलिटी के अंदर आपको रूरल से लेके इंटरनेशनल कैपेबिलिटी तक आप कहीं पे भी सर्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ भी नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पुअर होंगे और आपको इंटरनेशनली भेज दिया जाएगा। यू मस्ट हैव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, यू मस्ट हैव योर कॉन्वर्जेशनल स्किल्स, यू मस्ट हैव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एट द टॉप मोस्ट लेवल, तभी आपको वो चीज़ हासिल होगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ चाहिए। साथ में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वो बंदा। तो उससे पूछेंगे कि भाई गैप ईयर्स के अंदर आपने क्या उखाड़ा है ऐसा, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबल होगी, बस मज़े उड़ाएं, ठीक है। और फिर यही जॉब क्यों चाहिए, बैकग्राउंड के बारे में कुछ पूछेंगे, तो ये सारी चीज़। और साथ में उन्हें ये भी चाहिए कि भाई एक बंदा जो है वो प्रेशर के अंदर, या अथॉरिटी अगर उसको हद से ज़्यादा दे दी, तो देखो एक ना कोट है, पता नहीं किसका है, कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स पीपल एब्सोल्यूटली, कि जो एब्सोल्यूट पावर है ना वो करप्ट कर देती है इंसान को बहुत ही तगड़े तरीके से, ठीक है। सो
अब इस करप्शन के बीच में आप कैसे हैंडल करोगे अपने आप को, तो ये चीज़ वो सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछ के देखते हैं। ओवरऑल वो सर्वगुण संपन्न चाहते हैं। वैसे यहाँ पे स्त्री का फोटो है, ये पुरुष का भी हो सकता है। सो सर्वगुण संपन्न चाहिए, क्लेवर भी, ब्यूटीफुल भी, इंटेलिजेंट भी, सब 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 चाहिए उनको, सब कुछ एक साथ। ठीक है, तो ऐसा बैंक वालों को चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं भाई। पर्सनैलिटी असेसमेंट, वो क्या करते हैं भाई, पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी असेसमेंट क्यों करते हैं? एक बात बताओ यार, अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर इसकी जीरो वैल्यू होती, लेट्स सपोज इसकी जीरो वैल्यू है, तो भाई बैंक के इतने सारे सीनियर बैंक ऑफिशियल्स को वहाँ पे क्यों बिठाते? और फिर उसके बदले बिठाने को छोड़ो, उनको तनख्वाह भी मिलती है आपकी फालतू की बकर बकर सुनने की। सो इसका इंपॉर्टेंस है, इस वजह से तो गवर्नमेंट उनको पैसा पे कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो पैसा ही क्यों पे करती भाई? उनके ऊपर डिपेंडेंसी है कि भाई आपको बेस्ट मटेरियल वहाँ पे लेके आना है। सो उनके पास पावर होती है टू मेक यू इन और मेक यू आउट। देखो आरबीआई जैसे में तो सिंगल डिजिट मार्क्स भी देते हैं। ठीक है, और अगर उन्होंने आपको जो जनरल आपके जिसके अंदर 1000 ऑफ वैकेंसीज आती हैं पीओ लेवल के ऊपर, उसके अंदर वो आपको बिलो एवरेज अगर उन्होंने 1 मार्क भी कम दे दी ना, वो आपके लिए मतलब प्रताड़ना से कम नहीं है, क्योंकि पता है बहुत सारे बच्चे एवरेज हैं। 1 मार्क कम देने पर ही बंदे को रियलाइज़ भी नहीं होगा कि बोर्ड है ना, बोर्ड उनको नहीं चाहता कि वो एंट्री ले। ठीक है, 1 मार्क नीचे पर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग एवरेज पे होते हैं, 1 मार्क नीचे दिया बहुत सारे लोग आगे निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है, तो बैंक अपनी जो है ना इज्जत भी बचाता है बंदे की नज़रों के अंदर और उनको आउट भी कर देता है। राइट, नेक्स्ट, उनको ना पर्सनालिटी चाहिए बैंकर्स के अंदर। ठीक है, अब अदरवाइज वो एक सिंपल टेस्ट ले लेते हैं कि भाई आपको क्या है, टाइपिंग करो अपना इधर उधर, जैसे सीजीएल वगैरह में होता है, चलो निकलो यहाँ से ना। उनको पर्सनालिटी चाहिए बंदे के अंदर। और फ्यूचर में साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आ सकते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए। लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो मजे उड़ाओ, है ना। तो नॉलेज का भरपूर इस्तेमाल आपको करना होता है उसके अंदर। अभी बात करते हैं पर्सनालिटी की, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगते हैं कि भाई मैं तो दिखने में टॉम क्रूज जैसा हूँ, तेरा भाई रॉक स्टार है, अब कोई नहीं रोक सकता। भाई देखो, उनको पर्सनालिटी ऐसी नहीं चाहिए, मतलब होगी तो बहुत बढ़िया बात है, बट उनको पर्सनालिटी ऐसी चाहिए कि हु हैज़ अ क्रेडिबल स्पीकिंग अथॉरिटी। ठीक है, मतलब जो एक जिसकी बात को लोग सुने, इज्जत दें। सो दे वॉन्ट दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। सो आई होप आप इस चार्मिंग की जगह इस चार्म की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। सो दिस इज़ द चार्मिंगनेस। राइट, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, देखो भाई, एक ना इंटरव्यू देके जॉब में लगने का और बिना इंटरव्यू देके जॉब में लगने की अलग ही बात होती है। अगर आप इंटरव्यू देके जॉब में लगेंगे ना, चिल मारेंगे, मतलब अपने बच्चों को ना खाने सुनाएंगे, बेटा मतलब जैसे पहले हमारे जो है ना फादर और वो ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं ना कि भाई हमने तो ट्यूब के नीचे बैठ के पढ़ाई करी, तुम्हें तो सब सुविधाएं मिल रही है, तुम क्यों कुछ नहीं उखाड़ रहे। ठीक है, वैसे हमने बहुत कुछ उखाड़ा, पर चलिए, ऐसी बात क्या होती है कि जैसे वो बोलते हैं ना, वैसे ही आपका इंटरव्यू चाहे कैसा भी हुआ हो, चाहे 15 मिनट का हुआ हो, आप फिर भी अपने मतलब ऑफस्प्रिंग को बोलेंगे कि भाई देखो हमारा 45 मिनट तक इंटरव्यू चला था, क्या स्ट्रेसफुल इंटरव्यू था, 10 बंदों की लोग और बात जोड़ेंगे इसके अंदर। खैर, ये सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। और जो बात मैंने पहले बोली वो यही है कि एजुकेशन अगर आपके अंदर है तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, मेंटल एप्टीट्यूड बढ़ाएगी, आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, और वो इन्हें टेस्ट करना चाहते हैं, और एंड फ्रॉम इनसाइड वट यू वांट टू शो दैट। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी कैपेबिलिटी को कितना रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई बंदा बेहतर है, 100% है, लेकिन वो इंटरव्यू के अंदर 10% ही दिखा पाया, तो भाई वो तो बेशक सारी दुनिया को बता दे कि मैं 100% हूँ, भाई इंटरव्यू को 10% दिखा, तो उसके अंदर इंटरव्यूअर की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपने 90% शो नहीं कर पाए। सो एक्सप्रेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। राइट, बहुत बढ़िया, चलिए भाई आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग द नेचर, वो आपका नेचर समझना चाहते हैं। ठीक है, और इसके साथ में हम, अगर वो हमारा नेचर समझते हैं तो हम भी उनका नेचर समझते हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं आपके इंटरव्यू को। वाई देर इज़ अ पैनल, एक पैनल क्यों है? एक पर्सन से भी तो इंटरव्यू ले सकते हैं भाई। टाइमिंग ऑफ इंटरव्यू, उसके अंदर भी एक अलग ही राज है। ड्रेस कोड डिफाइंड नहीं किया, उसका भी अलग से राज है। लैंग्वेज इशू, इसके भी राज हैं भाई, इसके तो बहुत तगड़े तगड़े राज हैं। बैकग्राउंड, पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन, करंट अफेयर, स्ट्रेस टेस्ट, बायसनेस टेस्ट, दुनिया भर के टेस्ट हैं जो वो सिर्फ 15-20 मिनट 25 मिनट में उखाड़ लेते हैं इंसान के अंदर से। खैर, एक एक करके शुरू करते हैं। वाई द पैनल ऑफ 5, 5 ही लोगों का पैनल क्यों है? देखो भाई, हमने सभी ने सुना होता है ना बचपन में, पंच जहाँ परमेश्वर, 5 लोग जहाँ बैठ जाते हैं वही परमेश्वर हो जाते हैं। ठीक है, वैसे हम लॉजिक के थ्रू जाएं, बैंकिंग के अंदर रीजनिंग वाले बंदे तो भी करके देखते हैं। अगर 4 होगा तो टाई होगा, 5th तो चेयरमैन होगा, और 1 फीमेल तो मेंबर को रखना जरूरी है। सो दिस इज़ द कंपोजिशन। अगर भाई 5 होंगे तो टाई नहीं होगा कभी भी, बाय द मेजॉरिटी आप मतलब एक ना एक तरफ शिफ्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हर पर्सन के पास अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसी वजह से उनके क्वेश्चंस में डाइवर्सिटी होती है, और इसी वजह से वो डाइवर्सिफाई एनालिसिस करते हैं, और इसी वजह से आपका ओवरऑल एनालिसिस होता है। सपोज एक बंदे के पास एक चीज़ की क्वालिटी है, दूसरे के पास दूसरे की, तीसरे के पास तीसरे की, चौथे के पास चौथे की, और आपके पास 5 क्वालिटी हैं हल्की हल्की, तो ये सभी अपनी अपनी क्वालिटीज़ को आपके अंदर से परख लेंगे। सो आपका ओवरऑल एनालिसिस होगा यहाँ पे। राइट, साथ ही में वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने जल्दी ट्रांजिशन करते हो एक टॉपिक से। सपोज एक तरफ ये पूछ रहे हैं आपसे सपोज फार्म बिल या किसी भी चीज़ के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर, और एक तरफ से आपसे को जो है ना शिफ्ट करके ले गए आपको बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर,
एक तरफ से आपके घर परिवार के बारे में पूछा जा रहा है, फिर एकदम से आपके पूछा जा रहा है CRR SLR क्या है। सो वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से स्विफ्ट ट्रांजिशंस करते हैं। ठीक है, आपको कई बार इंटरव्यू के अंदर जो है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के अंदर इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है। सो वहाँ पर आपको इन चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा पहले से। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा वो आपकी फेकनेस भी चेक करते हैं, आपकी झूठ, आपके सेल्फ काउंटर कैसे, सपोज आपने कहा कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है ना, और उसके बाद आपने लिख दिया कि मुझे हॉकी में भी मेडल मिला हुआ, मुझे उसमें भी मेडल मिला और आप बहुत खुश हो। आप ये दिखा रहे हो कि भाई देखो मैं तो ना इंडोर में भी हूँ और आउटडोर में भी हूँ, मैं तो रॉक स्टार हूँ। चप्पल से मारेंगे भाई वो उतर के। ठीक है, कहेंगे भाई अगर तू बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो तेरे डिबेट के अंदर या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर प्राइज़ होना चाहिए ना जो तेरी इन चीज़ इस तेरी हॉबी से लिंक करे। अब हॉकी में मतलब क्या, कोई भगवान है क्या है? तो वो बहुत जल्दी आपकी झूठ पकड़ लेंगे। दे वॉन्टेड टू गिव यू डेमो ऑफ द फ्यूचर मीटिंग। आप फ्यूचर के अंदर बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहे होंगे, तो अगर आप भाई 5 लोगों को ढंग से एड्रेस नहीं कर पा रहे तो आप भीड़ को कैसे करेंगे यार। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो वो आपके अंदर से जानना चाहते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बाहर कोई बेवकूफ़ इंसान है जो बार बार से हॉर्न बजा रहे हैं, राइट। देन क्या करें यार, लोगों को बोल भी नहीं सकते। ये फ्रीडम का चक्कर ना इतना भयंकर है जो नुकसानदायक है। खैर, बात करेंगे RBI। देन RBI का क्या फंडा है। ठीक है, RBI के अंदर उनके पास मेंस के मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, तो जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो उनके पास मेंस के मार्क्स ऑलरेडी होते हैं। बाकी बैंक्स के बारे में अभी तक इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट स्टिल आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी तो आपको दे दी। ठीक है, और मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं इंटरव्यू के अंदर? थ्रू कंसेंसस, कि मतलब 5 के 5 लोग जिस चीज़ पे एग्री करेंगे उसके ऊपर कभी भी ऐसे वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती कि भाई मेरा ये पर्सनल बंदा है मेरा, क्योंकि फिर पर्सनल बायसनेस का उसके ऊपर आरोप लगेगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हटाने के लिए सभी कंसेंसस मतलब सर्वसम्मति से फैसला लेते हैं। ठीक है, और इतने सारे लोग होने से ये भी होता है कि करप्शन के चांसेस नहीं है। भाई एक बंदे को खरीदना कितना आसान है, 10 लाख दो खरीद लिया है ना, लेकिन अगर 5 बंदे होंगे तो हर बंदे को अगर 10-10 लाख देने लगे 50 लाख इतने में तो अपना काम धंधा शुरू कर लेगा भाई। ठीक है, बाकी फिर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये जान के हम क्या करें। ठीक है, लेकिन यही चीज़ें आपको दिमाग में डालनी है। क्यों डालनी है, अब आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू होगा। आई होप अभी तक आपका जो है ना सेशन के अंदर इंटरेस्ट रहा होगा। अभी देखते हैं टाइमिंग ऑफ इंटरव्यू। देखिए 5 लोग बैठते हैं, बहुत बढ़िया। 5 मिनट से ही शुरुआत होती है टाइमिंग की, 5 से 25, 30, 40 मिनट ये RBI वगैरह के लिए है। ठीक है, लेकिन दूसरे अदर बैंक्स के अंदर 25 मिनट इज़ मोर देन इनफ, मतलब बहुत बढ़िया होती है। अब ये इसको क्या हम लॉन्ग इंटरव्यू बोलते हैं या शॉर्ट? इट्स अ शॉर्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू। भाई इतना तो हमारा ना BTech वगैरह के अंदर, या मतलब हमारा नहीं, मैंने BTech नहीं की, लेकिन जो BTech वाले हैं उनका वाइवा चलता है इतना समय तो। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। तो अब इसके लिए ना हम देखते हैं ये शॉर्ट इंटरव्यू के प्रोज क्या हैं, मतलब बेनिफिट्स क्या हैं। देखो शॉर्ट इंटरव्यू है तो आप इसको स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बंदे के पास पूछने के लिए बहुत समय नहीं है, तो वो कुछ स्टैटिक कुछ क्वेश्चंस तो पूछेगा ही पूछेगा। सो वे आपको पता है, तो इंटरव्यू को स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो। लेस स्कोप होता है उसके पास डाइवर्जिंग फ्रॉम द इशू का। अगर वो किसी क्वेश्चन को पूछ रहा है तो ऐसा नहीं आपसे सारी दुनिया जहान के क्वेश्चन पूछ लेगा ना, वो कुछ ही क्वेश्चन पूछेगा, उसी से उसको डिसाइड करना पड़ेगा। सो बहुत कम स्कोप होता है कि वो आपको मतलब एक तरफ लोकल लेवल पे और फिर एक तरफ आपको इंटरनेशनल बैंकिंग लेवल के ऊपर ले जाकर पटके, इसलिए इतना ज़्यादा टफनेस वो लेके आते नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, और ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होता है आपका इंटरव्यू, राइट। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं भाई। लेस कंपेरेटिव चांसेस मतलब कि देखो आपने एक चीज़ देखी होगी कि कंपैरिजन होता है 2 बंदों का, ठीक है, A और B। तो इस बंदे ने किसी के रिस्पॉन्स में जवाब दिया और इसने जवाब दिया, ज़्यादा समय तक बात करेंगे तो ज़्यादा समय तक इनकी पर्सनालिटी की छाप इनके ऊपर रहेगी, और इससे ज़्यादा समय तक बात किया तो ज़्यादा समय तक छाप रहेगी। लेकिन बात क्या है, बहुत कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, तो जो चांसेस है ना वो बहुत कम होते हैं कि वो आपको कंपेयर कर पाएंगे एक दूसरे से, और तब आपके जो है मार्क्स अवॉर्ड कर पाएंगे, राइट। देन आगे चलते हैं। एक लाइन जो है ना आपके इंटरव्यू की, वो पूरे के पूरे इंटरव्यू की डायरेक्शन को, दिशा और दशा दोनों ही चीज़ बदल सकती है। सो दिस 1 लाइन इज़ इंपॉर्टेंट, और ये 1 लाइन वी विल गोइंग टू इम्बाइब यू कि भाई आपको कैसे जो है ना इंटरव्यू का डायरेक्शन बदलना है। अब इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे लोग ना ज्ञान लेके आएंगे मूवी वाला कि इंप्रेशन है कि एक्सप्रेशन। उनको इंप्रेस करना होता है कि खुद को एक्सप्रेस किया। आपने बोला भाई 100% की बजाय अगर किसी ने सिर्फ 10% ही एक्सप्रेस किया तो क्या करें, एक्सप्रेशन इज़ जरूरी। लेकिन फिर आप बोलेंगे भाई इंप्रेशन जरूरी नहीं होता, एक्सप्रेशन जरूरी होता है। भाई अगर तेरे अंदर कुछ है ही नहीं तो काहे का भाई है। लेकिन बहुत कम समय के अंदर इतना कुछ अपग्रेड करना होता है, तो हम इसका बेनिफिट उठाएंगे, हम उनको इंप्रेस करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि ABCD वाला सिर्फ एक्सप्रेशन का डायलॉग मार के आगे निकल लिया, ना, टिकना पड़ता है भाई, ठीक। देन दे हैव द पावर टू मेक यू इन एंड आउट। आपको वे अंदर और बाहर, मतलब आपको बैंक के अंदर और आपको बैंक से बाहर परमानेंटली कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव द ऑल द पावर्स टू डू दैट, राइट। चलिए भाई बहुत बढ़िया, हमने कहाँ तक का देख लिया।
ओके, देन चैलेंजेस इन शॉर्ट इंटरव्यू। अब ये शॉर्ट इंटरव्यू के चैलेंजेस क्या हैं? लेस टाइम टू एडजस्ट। अगर आप कहीं पे हल्का फुल्का ब्लफ हो गए ना, नर्वसनेस हो गई आपके अंदर, तो गया बेड़ा बेड़ा गर्क। तो बहुत कम टाइम मिलता है आपको एडजस्ट करने का। अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, क्योंकि जब आपका मोमेंट शुरू होता है तब उनका मोमेंट फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही तगड़ा जो है ना यहाँ पे आपको स्ट्रेस्ड इंटरव्यू रहता है कि भाई अगर आपको इंप्रेस करना तो गो विद द फर्स्ट बॉल, पहली बॉल पे छक्का मारो, ऐसे नहीं कि रुक रुक के बात करेंगे। और एक छोटी सी मिस्टेक ब्लंडर कर सकती है, ठीक है। बहुत कम टाइम होता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। ऐसे नहीं कह सकते कि सर आपने क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड क्वेश्चन, और अभी मैं सोच के बताता हूँ इसका, ठीक। ऐसे सोच के नहीं बता सकते, तुरंत रिप्लाई करना पड़ेगा। सो ये बात है। देन बात करेंगे ड्रेस कोड की किसी और वीडियो के अंदर, क्योंकि भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द लैंग्वेज इशू। लैंग्वेज के अंदर हिंदी वर्सेस इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, हिंदी, इंग्लिश या बिलिंगुअल, किसके अंदर भाषा दे, जिसके अंदर आपका अच्छा हो उसके अंदर दें, ठीक है। लेकिन इन सभी के बारे में आपको बताता हूँ। क्या इंग्लिश सुपीरियर है? ऑफ कोर्स सुपीरियर है। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, आप हिंदी के अंदर भाई इंटरव्यू दो, आपको हिंदी भाषी बेल्ट के अंदर काम करना है, आरआरबी के अंदर हो, आपको हिंदी के अंदर आना ही चाहिए। भाई कौन सा बैंकिंग सॉफ्टवेयर हिंदी में काम करता है, ठीक है? कौन से बैंक की मीटिंग्स जो हैं वो हिंदी में पब्लिश होती हैं? भाई पता है, इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं इंग्लिश का कोई सपोर्टर नहीं हूँ और ना ही मैं एंटी नेशनल हूँ। बस ये है कि भाई रघुराम राजन सर या पूरे, अगर आप साउथ इंडिया में पहुँच गए, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब होती है, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर दैट, ठीक। सो इंग्लिश को बाद में दुखी होने के बजाय अभी थोड़ा बहुत दुखी होकर कर लीजिए। सो इंग्लिश का रोल है भाई, बिल्कुल है। 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन वहीं पर वही एक्सप्रेशन वर्सेज इंप्रेशन की बात आ जाती है। अगर आप इंग्लिश में रह के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बढ़िया भाई आप हिंदी में रह के या अपनी कोई भी लोकल लैंग्वेज के अंदर रह के अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। लेकिन इफ़ यू हैव द स्ट्रॉन्ग इंग्लिश, देन डोंट गो फॉर द कि आपकी भाई हम हिंदी के अंदर बोलेंगे, हम क्षेत्रीय भाषा के प्रेमी हैं, हम हिंदी के साहित्यकार हैं, ऐसा ना कीजिए, ठीक है। लेकिन क्या डिसएडवांटेज है हिंदी स्पीकिंग कैंडिडेट को? बिल्कुल नहीं, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है हिंदी स्पीकिंग कैंडिडेट को। दे कैन ईजिली स्पीक, मतलब कोई भी अपनी लोकल लैंग्वेज, ठीक है, उसको भी, बिलिंगुअल को भी, या जो भी बोर्ड परमिट करे उस लैंग्वेज के अंदर वो दे सकते हैं। उन्हें एक्सप्रेस करना आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन बात करते हैं रिसेंसी बायस की। ये ना बहुत सभी ऑफिसर्स को देखा गया है कि भाई मिला है उनके अंदर, और मिला क्या, ये नेचुरल ट्रेट है। सपोज आपने कोई स्वीट डिश खाई है, ठीक है, अब नेक्स्ट कोई भी अनोनिमस डिश आ गई, आपके दिमाग में पहले से जाएगा कि भाई ये भी स्वीट ही होगी, मीठी ही होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द रीसेंसी बायस। अगर आपसे पहले वाला बंदा या लड़की बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत इंग्लिश में बहुत फ्लुएंटली बात करके गई है, और आपने वहाँ जाके आपको ना खुद का इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश में नहीं दिया जा रहा है, टूटा फूटा दे रहा है, तो भाई अगर उसके उन्होंने 15 नंबर दिए होंगे ना 20 में से, तो आपके तो समझ लो भाई 13 से कम ही कम है, ठीक है। 13 से तो बहुत कम रहने वाले। तो ये रिसेंसी बायस इंपैक्ट करता है। इस वजह से भी आपको कुछ इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। देन, और ये ऐसा नहीं है कि आपको बस कुछ सेंटेंसेस होते हैं रटे रटाए, उनको ऐसे बोलना पड़ता है कि आपने रटे नहीं है, बस दिस इज़ द स्किल एंड दैट स्किल वी विल गोइंग टू टीच यू, ठीक है। इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये कि जब आपके आंसर की लैंग्वेज होती है ना, दैट मस्ट बी प्रोफेशनल, ठीक है। वो लेमैन गली लुक्कड़ वाली नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपसे पूछा कि भाई जो है ना, फार्मर्स जो हैं, ठीक है, फार्मर्स जो हैं वो उनका एनपीए क्यों बढ़ रहा है, मतलब फार्मर्स लोन का पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे। तो अगर आप वेदर फिनोमिना ये वो, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। लेकिन आपको मॉनेटरी इशू के अंदर बोलना पड़ेगा, ठीक है। मॉनेटरी इशू के अंदर आपको बोलना पड़ेगा कि कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई पेमेंट कैसे करनी है, कैसे जो है ना, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से है, ठीक है। तो वो बैंक में हेजिटेशन करते हैं। साथ में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, फार्मर प्रो पॉलिसीज़, उसके अंदर उनको लगता है कि भाई नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी और जो है ना लोन को वेव कर देगी, और फिर आप उसके अंदर डेटा देंगे कि अगर लोन वेव कर दिया तो इतने % GDP के ऊपर घाटा पड़ेगा, फलाना ढिमकाना। मतलब योर लैंग्वेज शुड बी प्रोफेशनल, ठीक है, गली नुक्कड़ वाली नहीं होनी चाहिए। फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर रिप्लाई करें। आपको ये प्रूव करना है कि आप इस बैंक के रिलेटेड में हैं। देखिए, मैं आपको इसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप आरबीआई का इंटरव्यू देने गए हैं और उसमें आपने बैंकिंग की या सेंट्रल बैंकिंग की बात या आरबीआई की बात नहीं की, तो यू आर वेस्ट, ठीक है। आप उस इंस्टीट्यूट के लायक नहीं हो। आप आरआरबी का देने गए हो और आपने रूरल इकोनॉमी के बारे में बात नहीं की, देन यू आर द वेस्ट, ठीक है। और अगर आप मान लो एसबीआई के अंदर जा रहे हो, ठीक है, या किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जा रहे हो और आपने पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में बात नहीं की, तो उनको बस बुरा लगेगा। साथ में आपका जो आंसर है उसके साथ फैक्ट, डाटा और कोट्स भी होने चाहिए, तभी आपका आंसर जो है वो अच्छा लगेगा, ठीक है। सो ये आपका जो है एक सेशन का थोड़ा सा पार्ट था। वैसे तो मैंने सोचा था काफ़ी ज़्यादा करवा दूंगा, गैप ईयर एक्सप्लेंड वगैरह भी, बट स्टिल इस सेशन के अंदर फ़िलहाल जो है हम इतनी ही डिमांड करते हैं, क्योंकि फिर लेंथ बड़ी हो जाएगी और फिर बहुत सारे लोगों को ना देखने में मज़ा भी नहीं आता। लेकिन खैर, मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को और भी ऐड किया हुआ है, वेरी लॉन्ग स्लाइड्स, और बहुत सारी चीज़ों को और एक्सप्लेन करना आपको। तब तक के लिए सेकेंड पार्ट के लिए आप बने रहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन टुडेज़ वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइस।